Good evening, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, a math teacher at Government Model High School, Sector 2, Talwara. Students, we are doing chapter 7, that is indefinite integration of class plus 2 NCERT Mathematics. और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2. इससे पहले मैंने पार्ट 1 किया था, क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी है. 10 क्वेश्चन करेंगे हर एक पार्ट में. तो आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन किए थे. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, let's start. Question number 10, 11. तो मान लेते हैं let I that is equal to integrate x upon under root x plus 4 dx. और यहाँ बताया गया है कि x पॉजिटिव हमने लेना है ना, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर तो वो इमेजिनरी बन जाएगा नंबर, है ना. अगर -4 आ जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, -4 से आगे चले जाएंगे, -5 -6 के ऊपर. तो हम खैर छोड़िए इस बात को. देखो यहाँ पर जब हमारे पास, देखो अगर तो हमारे पास यहाँ पर लिखिए, अगर हमारे पास रूट के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती जिसका के डेरिवेटिव लीनियर होता है, तब तो हमने रूट के अंदर जो चीज थी उसको पुट करना था. लेकिन मुझे पता है, क्या पता है मुझे पता है कि डेरिवेटिव जो होता है अंडर रूट एक्स का, वो होता है 1/2 रूट एक्स. कैसे होता है पता है? एक्स की पावर 1/2. इसका डेरिवेटिव जब आप करेंगे क्या आएगा? 1/2 एक्स रेज़ टू पावर 1/2 -1, यानी कि 1/2 एक्स रेज़ टू पावर. यानी कि ये चीजें डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए, यानी कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है. तो इट मीन्स मैं दो तरीके से कर सकता हूँ वैसे इस क्वेश्चन को, या तो मैं ऊपर +4 -4 करूं तब भी हो सकता है, अदरवाइज हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं. पुट अंडर रूट एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू टी. डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1/2 रूट, इसका डेरिवेटिव 1 नो डी टू राइट, और डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 1 अंडर रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी. ये आ गया हमारे पास. तो देयरफॉर हमारा आई क्या बन जाएगा? इंटीग्रल. और यहां से एक और चीज मैं निकालूंगा यहीं से. तो x प्लस 4 आ जाएगा टी स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो x आ जाएगा टी स्क्वायर -4. तो अब ये जो चीज है dx ओवर अंडर रूट एक्स प्लस, ये तो बन गया dt, और x आ गया टी स्क्वायर -4 इंटू 2 dt. 2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लिमिट, तो टी स्क्वायर -4 dt आ गया हमारे पास. इंटीग्रेट कर दीजिए 2 इंटू टी क्यूब बाई 3 -4 टी प्लस 2 एज इट इज रह जाएगा. टी 2/3 व्हाट इज टी? मैं अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख ले रहा हूं. x प्लस 4 रेज़ टू पावर 1/2 पावर 3 -4 2 8 हो जाएगा, -8 अंडर रूट एक्स प्लस 4 प्लस सी. तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 रेज़ टू पावर 3/2 ओवर 3 -8 इंटू, ये हमारा आंसर आ जाएगा. आई रिपीट वंस अगेन, रूट अंडर रूट एक्स प्लस 4 को टी पुट किया, डेरिवेटिव निकाला, और dx ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 4 की वैल्यू 2 dt आई, कैरी किया, x की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर -4. सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे x की जगह पे टी स्क्वायर -4, dx ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 4 की जगह पे 2 dt, 2 टाइम्स टी स्क्वायर -4 dt, t 3/3 -4 t प्लस 2/3 x प्लस 4 1/2 रेज़ टू पावर 3 -8 अंडर रूट एक्स प्लस 4 प्लस c. तो 2 इंटू एक्स प्लस 4 दी 3/2 ओवर 3 प्लस 8 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 4 प्लस c. गॉट इट? तो चलिए नोट इट डाउन. एक तरीका और है क्वेश्चन करने का, वो भी मैं आपको बता दूंगा यहीं पर, है ना, वो भी है हमारे, ठीक है, वो भी तरीका है हमारे.
तो क्या है देखिए, इसको ऐसे कर दो आप, एक्स प्लस फोर माइनस फोर ओवर अंडर रूट एक्स प्लस फोर, ब्रेक कर दीजिए इसको, माइनस dx माइनस फोर अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस फोर डी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फोर ऐड कर दिया, फोर सब्ट्रैक्ट कर दिया और ब्रेक कर दिया। अब हमें पता है एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा, देखो जब इसको रैशनलाइज करेंगे ना, रैशनलाइज करेंगे, ये कर दिया, और फोर इंड बाय इसको लिख देते हैं एक्स प्लस फोर रेज टू पावर माइनस वन बाय टू डी, है ना। तो ये देखो ये बन जाएगा एक्स प्लस फोर इंटू अंडर रूट एक्स प्लस फोर ओवर एक्स प्लस फोर डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस फोर टाइम्स एक्स प्लस फोर रेज टू पावर माइनस वन बाय टू डी एक्स। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल एक्स प्लस फोर, एक्स पोटेंशियल एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख रहा हूं, वन बाय टू डी एक्स प्लस प्लस इंटीग्रल एक्स प्लस फोर रेज टू पावर, अब कर दो क्योंकि लीनियर फंक्शन है, इंटीग्रल क्या आएगा एक्स प्लस फोर वन बाय टू प्लस वन ओवर वन बाय टू प्लस वन प्लस एक्स प्लस फोर रेज टू पावर माइनस वन बाय टू प्लस वन माइनस वन बाय टू प्लस वन प्लस सी। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस फोर रेज टू पावर थ्री बाय टू बाय थ्री बन जाएगा, प्लस ये वन बाय टू चला जाएगा ऊपर, और अंडर रूट एक्स प्लस फोर प्लस, दैट इज आंसर। आई रिपीट वंस अगेन, बड़े ध्यान से मैंने फोर ऐड कर दिया, फोर सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ब्रेक कर दिया, और यहां पर एक चीज हमने गड़बड़ कर दी, यहां पे माइनस फोर था, यहां पर माइनस फोर था, है ना। तो यहां पर माइनस फोर, तो माइनस एट आएगा बेटा, यहां पर माइनस एट टाइम, ठीक है, क्योंकि माइनस वन बाय टू प्लस वन वन बाय टू बनेगा, और टू फोर द एट बन जाएगा, और यही हमारा आंसर है, और पहले भी आंसर यही हमारा आया था। ठीक है जी, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं अभी हम, क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा जी, लेट आई इंटीग्रेट एक्स क्यूब माइनस वन रेज टू पावर वन बाय थ्री इंटू एक्स पी फाइव डी। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। अब हमें पता है कि एक्स क्यूब माइनस वन का डेरिवेटिव होगा थ्री एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब हम किसी का डेरिवेटिव करते हैं तो डिग्री वन कम हो जाती है, थ्री का टू बन जाएगा। इट मीन्स मैं इसको ऐसे करता हूं, इंटीग्रेट ब्रेक करूंगा एक्स क्यूब माइनस वन वन बाय थ्री, इसको ले लेता हूं एक्स थ्री इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। कोई फर्क पड़ा? मैंने एक्स पी फाइव को ब्रेक कर दिया, है ना, ब्रेक कर दिया मैंने। अब पुट करो एक्स क्यूब माइनस वन को टी, तो क्या आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस जीरो इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी, है ना। और एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी यहां से एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी टी प्लस वन। आई रिपीट वंस अगेन, मुझे पता है कि एक्स क्यूब माइनस वन का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर है, आई नो, इट मीन्स एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग लिख दिया, एक्स क्यूब और ये, और टाइप कौन सी बन रही है, कोई फंक्शन है आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड है ये, टाइप टू, है ना। तो यहाँ पे एक्स क्यूब टी प्लस वन, देयरफॉर यहाँ आ गया हूं मैं, देयरफॉर हमारा इंटीग्रल क्या आ गया, देखो एक्स पी क्यूब माइनस वन तो पुट किया हुआ है टी, तो टी रेज टू पावर वन बाय थ्री आ गया, इंटू एक्स क्यूब की वैल्यू टी प्लस वन यहाँ पे,
और यहां से 3 हमें चाहिए एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू, तो यहां से एक्स स्क्वायर dx आ गया dt/3, है ना। तो एक्स स्क्वायर dx इसकी वैल्यू आ गई dt/3, है ना। आई रिपीट वंस अगेन, एक्स क्यूब माइनस 1 पुट किए हुए टी रेज टू पावर 1/3, एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू टी प्लस 1, ठीक है, और एक्स स्क्वायर dx dt/3, ठीक है जी, गॉट इट। तो अब हमने क्या किया, यहां पर 1/3 ले लिया कॉमन, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, टी रेज टू पावर 1/3 प्लस 1 प्लस टी रेज टू पावर 1/3 dt, 1/3 एज इट इज, टी रेज टू पावर आ गया 4/3 प्लस टी रेज टू पावर 1/3 dt। जब इसका इंटीग्रल करूंगा मैं तो ये आ जाएगा टी रेज टू पावर 4/3 प्लस 1 ओवर 4/3 प्लस 1 प्लस टी रेज टू पावर 1/3 प्लस 1 ओवर 1/3 प्लस 1 प्लस, तो ये बन जाएगा 7/3, ये 7/3, 3 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, इंटू टी रेज टू पावर 7/3 प्लस 1/3, ये बन जाएगा 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4 टी रेज टू पावर 4/3 प्लस 3 के साथ 3 कैंसिल, इधर भी 3 के साथ 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/7 इंटू एक्स क्या था हमारा, टी क्या था हमारा, एक्स की क्यूब माइनस 1, तो सीधे लिखो अब एक्स की क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 7/3 ओवर 7 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 4/3 ओवर 4 प्लस, आई रिपीट वंस अगेन, हमने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया, मुझे पता है इसका डेरिवेटिव 3x² है, तो एडजस्ट कर दिया x² को, ब्रेक कर दिया x5 को, ऐसे बेसिक को एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाए। फिर मैंने x क्यूब माइनस 1 को t पुट किया और वही हुआ 3x² dx dt आ गया, यहाँ से x क्यूब की वैल्यू आ गई t प्लस 1, तो यहाँ मैंने पुट कर दी x क्यूब माइनस 1 की वैल्यू t, x क्यूब की वैल्यू t प्लस 1 और dx की dt/3, ये तो बाहर आ गया 1/3, मल्टीप्लाई किया 1/3 प्लस 1 4/3, 1/3 इंटीग्रल n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, ये बन जाएगा 7/3 3/7, ये बन जाएगा 4/3 3/4 हो जाएगा, 3 के साथ 3 कैंसिल, इधर 3 के साथ 3 कैंसिल, t की वैल्यू पुट कर दी x क्यूब माइनस 1 7/3 ओवर 7 प्लस x क्यूब माइनस 1/4 और उसकी एक्सपोनेंट है 4/3, तो नोट इट डाउन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को कर रहा हूं साफ। क्वेश्चन नंबर 13, भी कुछ ऐसा ही है, लेट I that is equal to x square over 2 plus 3x cube dx। तो यहां पर देखिए x क्यूब का डेरिवेटिव x स्क्वायर, आपको स्पून फीडिंग नहीं होगी, स्पून फीडिंग नहीं होगी, अगर मैं कहूं तो टाइप 1 है, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा ओवर एफ dx, अगर आपको याद है टाइप 1 है t1, ठीक है, टाइप 1 है, इसमें यही था टाइप नंबर 1, ठीक है, तो इसका था लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स। जब मैंने टाइप बताई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि स्पून फीडिंग नहीं होगी, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ तो बड़ा क्लियर है, पुट कर दो 2 प्लस 3x क्यूब दैट इज इक्वल टू, तो इसका डेरिवेटिव 0, इसका 9x², इसका dt/dx, है ना। आई रिपीट, मैंने 2 प्लस 3x क्यूब को किया तो ये 9x² आ गया, और इसका हमें पता है x इन द डेरिवेटिव ऑफ x n x n-1, एक्सपोनेंट एक कम हो जाता है n का n-1, है ना,
तो हमें चाहिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, वो आ गया डी टी बाय 9, है ना। तो इसलिए अब देयरफॉर हमारा इंटीग्रल क्या बन गया, हमारा इंटीग्रल बन गया दैट इज इक्वल, देखो ध्यान से, जो एक्स स्क्वायर डी एक्स है वो बन गया डी टी बाय 9 इंटू 2 प्लस 3 एक्स क्यूब को क्या पुट किया था टी, तो ये बन गया टी क्यूब। तो ये इंटीग्रल बन गया 1/9 टी रेज टू पावर -3 डी टी। तो इंटीग्रल कीजिए 1/9 इंटू टी रेज टू पावर -3 प्लस 1 ओवर -3 प्लस 1 प्लस ये बन गया -1/18, क्योंकि -3 प्लस 1 -2 9 18 इंटू 1/t स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी। इधर आ गए हम, ठीक है, तो इधर आ गए हम, देयरफॉर हमारा इंटीग्रल बन गया -1/18 इंटू व्हाट इज टी, टी इज 2 प्लस 3x क्यूब द स्क्वायर प्लस दैट इज द इंटीग्रल। आई रिपीट वंस अगेन, चेक भी करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। पुट कर रहे हैं 2 प्लस 3x3 को t क्यों पुट किया मैंने आपको बताया, डेरिवेटिव 9x स्क्वायर बन जाएगा और x स्क्वायर dx dt बाय 9 बन जाएगा, dx बन जाएगा। तो x स्क्वायर dx की जगह पे आ गया dt बाय 9 और ये t क्यूब, अब t की पावर -3 प्लस 1 और -3 प्लस 1 ये बनेगा -2 9 इंटू -2 -18 t -2 में 1/t स्क्वायर और t की वैल्यू पुट कर दी 2 प्लस 3x3 स्क्वायर प्लस c। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, तो 14th क्वेश्चन हम करेंगे यहां पर। क्वेश्चन नंबर 14, लेट इंटीग्रेट आई मान लिया हमने इसको x, देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, x पॉजिटिव है और m हमारा 1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मैं इस चीज के ऊपर भी डिस्कशन करूंगा आपकी। देखो जो लॉग फंक्शन है उसकी डोमेन है ओपन इंटरवल 0 to इंफिनिटी, तो 0 तो नहीं हो सकता। अब log 1 जो है वो 0 होता है, तो वो तो 1/0 इंफिनिटी है, तो ये दोनों नहीं होने चाहिए। हर एक चीज का मतलब है, कुछ मीनिंग है ना, तो वही है। तो बड़ा क्लियर दिख रहा है हमें, हमारा वही क्वेश्चन आ गया क्या। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, हमारी टाइप 2 बन रही है -m इंटू 1/x डी। हमारी अगर आपको याद है टाइप 2 बन रही है कि कोई फंक्शन है उसकी पावर n है, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो उसका इंटीग्रल जो होता है वो होता है fx रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। तो यहां पर यही है, तो पुट कर देंगे आप क्या, log x को t 1/x डायरेक्ट लिख रहा हूं, dx इज इक्वल टू dt। बताना था शुरू में, आपको बता दिया। देयरफॉर इंटीग्रल हमारा आ गया, देखो log x की जगह पे आ जाएगा t रेज टू पावर -m, तो 1/x dx क्या बन जाएगा dt। अब जब इसका इंटीग्रल निकालेंगे t रेज टू पावर -m प्लस 1 ओवर -m प्लस 1 प्लस c, तो मैं t की वैल्यू पुट कर रहा हूं, दैट इज log x रेज टू पावर माइनस में 1 -m लिख लेते हैं, ऊपर नीचे 1 -m प्लस। आई रिपीट वंस अगेन, वेरी इजी क्वेश्चन, टाइप 2 का था ये, ठीक है। तो log x रेज टू पावर -m ऊपर कर दिया और x हमारा जो है, ठीक है, x जो है हमारा यहाँ पर m जो है log 1 तो 0 होता है, लेकिन यहाँ पर log m नहीं है, ठीक है। तो अगर 1 ले लेंगे तो 1/x log x, तो उसने कहा है कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट में है, ठीक है। तो अदरवाइज -1 प्लस 1 0 हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि हमें पता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, इंटीग्रल ऑफ x रेज टू पावर n dx दैट इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c, बशर्ते n जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, है ना, n शुड नॉट बी -1, सॉरी, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए।
तो अगर मैं m1 लूंगा तो ऊपर जाकर -1, तो -1 + 1 0, वो मीनिंगलेस हो जाएगा, है ना। फिर तो -1 + 1 यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा यहाँ पर। तो m1 नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो हर एक चीज का मतलब होता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको क्या किया हमने। तो क्या आ गया, t⁻m+1 और -m+1 + c, तो t की वैल्यू log x, इसको -m+1 ना लिखकर मैंने 1 - m लिख दिया, तो नथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ा हमें, नथिंग टू वरी अबाउट दैट, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा आ गया, लेट I x/9 - 4x² dx। फिर हमारी टाइप 1 आ गई है यहाँ पर। टाइप 1 यही कि अगर किसी फंक्शन का टाइप 1 है, ये नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो उसका इंटीग्रल log ऑफ मॉड ऑफ fx + c होता है। लेकिन यहाँ पर स्पून फीडिंग नहीं होगी, एडजस्ट करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं जब क्वाड्रेटिक है तो उसका डेरिवेटिव लीनियर ही बनेगा, तो पुट कर देंगे हम 9 - 4x² को t, 9 को साथ में रखना, ठीक है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव 0 है ना। तो 0 - 8x = dt/dx, और हमारा बन जाएगा x dx = -dt/8। आई रिपीट वंस अगेन, मैंने 9 - 4x² को t पुट किया, तो 0 - 8x dt/dx और माइनस, हमें चाहिए x dx आएगा -dt/8। तो देयरफॉर इंटीग्रल हमारा बन गया -dt/8t। तो मैंने -1/8 बाहर लिख लिया, dt/t ये बन गया -1/8 log ऑफ मॉड ऑफ t + c। तो -1/8 log ऑफ मॉड ऑफ t, व्हाट इज t? 9 mod of 9 - 4x² +। आई रिपीट वंस अगेन, -1/8 को बाहर ले लिया, dt/t 1/t का log mod t + c, तो -1/t log mod t / t 9 - 4x² +। क्वेश्चन नंबर 16, नोट इट डाउन। 16th क्वेश्चन के ऊपर हम आ गए हैं। 39 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो 16th क्वेश्चन के ऊपर हम आ गए। चलिए 16th क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहता है ये। हाँ जी, लेट I that is equal to e⁻² + 3 dx, यही अभी। चलिए ब्रेक कर लीजिए इसको, वैसे डायरेक्ट ही हो जाएगा यार। e⁻x का e⁻x ओवर डेरिवेटिव ऑफ 2x + 3, फंक्शन लीनियर है इसलिए, तो ये आ जाएगा e⁻² + 3 ओवर 2 प्लस, बड़ा इजी था, बहुत ही e⁻x, लेकिन यहाँ पे x ना होकर 2x + 3, उसका डेरिवेटिव नीचे लिखना पड़ेगा /2 + c, क्योंकि मैंने आपको बताया डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फार्मूला इज वैलिड इफ एंड ओनली इफ योर फंक्शन इज अ लीनियर फंक्शन। फंक्शन तो लीनियर है, लेकिन डेरिवेटिव 2 है, नीचे लिखना पड़ेगा, गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, लेट इंटीग्रल x/e⁻x² dx, ये भी सामने ही पड़ा हुआ है हमारे पास, बड़ा सिंपल है। पुट कर दो x² को t, तो 2x dx दैट इज इक्वल टू dt। कई बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मतलब वही dt/dx में चला गया ना, देयरफॉर, और dx हमारा क्या है, x dx आ जाएगा dt/2। देयरफॉर इंटीग्रल हमारा आ जाएगा dt/e⁻t
ठीक है, और साथ में 2 भी है, 2 भी लिख लो। 1/2 आ गया बाहर, इंटीग्रल ई रेज टू पावर माइनस टी डी टी, तो इसका इंटीग्रल आएगा 1/2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर डेरिवेटिव माइनस टी -1 प्लस, तो ये आ जाएगा -1/2 ई रेज टू पावर टी प्लस सी। लेट मी सी कि विजिबल है नीचे से आपको बोर्ड, यस इट इज विजिबल। तो इधर आ गया इसके बाद में, और देयरफॉर इंटीग्रल हमारा आ गया, इंटीग्रल आ गया हमारा -1/2 ई रेज टू पावर टी एक्स स्क्वायर प्लस, आई रिपीट वंस अगेन, एक्स स्क्वायर को टी पुट किया, 2x dx dt आ गया, x dx dt बाय 2, तो dt बाय 2 1/2 बाहर, और इसको ऊपर ई रेज टू माइनस, ई पावर एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स ही होता है, तो इसका भी वही होगा, लेकिन माइनस टी का डेरिवेटिव -1 है, लिखना पड़ेगा -1/2 ई रेज टू पावर टी प्लस सी, और व्हाट इज इट टी, एक्स स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर प्लस सी, गॉट इट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 लेट आई, अब स्पून फीडिंग है इसमें 18 में, ई रेज टू पावर tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। मैंने आपको पहले ही बताया इंटीग्रेशन उसको आएगी जिसके डेरिवेटिव के ऊपर कमांड है, मुझे पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, पुट कर दो tan इनवर्स x को t, तो 1/1 प्लस एक्स के डिफरेंशिएट किया इज इक्वल टू dt बाय dx, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो देयरफॉर इंटीग्रल हमारा आ जाएगा यहां से e रेज टू पावर t dt, क्योंकि इसकी वैल्यू तो dx है, dt है, और उसका इंटीग्रल वही आएगा e रेज टू पावर t प्लस सी, और e की वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज t की वैल्यू पुट कर दो e रेज टू पावर tan इनवर्स x प्लस सी, दैट्स इट, है ना। आई रिपीट, मुझे पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो मैंने वही किया, पुट t करके डेरिवेटिव ले लिया, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dt आ गया, तो e रेज टू पावर tan इनवर्स x t, e रेज टू पावर t, और dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होगा, इंटीग्रल e रेज़ टू पावर t प्लस c, e रेज़ टू पावर t की वैल्यू पुट कर दी tan इनवर्स x प्लस c। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन के ऊपर हम पहुंच गए हैं। 19, ठीक है, लेट मी सी, क्लियर है आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो 19th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 19 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, लेट I that is equal to e raised to power 2x minus 1 over e raised to power 2x plus 1। इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं इसको t पुट करूं, इसको t पुट करूं, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा e रेज़ टू पावर 2 e रेज़ टू पावर 2x, बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पर इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e रेज़ टू पावर x के साथ डिवाइड करता हूँ। क्यों करना है अभी आपको पता चल जाएगा, अपॉन +1 ओवर e रेज़ टू पावर x के साथ मैंने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, देख के पता चल जाता है, वैसे जिसकी देखो जिसकी कमांड है उसको पता चलेगा क्यों किया। अभी जब आप नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करेंगे तो क्यों करना है आपके दिमाग में आ जाएगा, और ऐसा ही क्वेश्चन अगर कोई और आएगा आप 1 मिनट में कर देंगे। तो इसको ब्रेक करो, e रेज़ टू पावर 2x ओवर e रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू पावर x, गॉट इट, अपॉन e रेज़ टू पावर 2x ओवर e रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू पावर x dx। तो देखो यहां क्या बचेगा, e रेज़ टू पावर 2x ओवर e रेज़ टू पावर x, बेस इक्वल है,
बीच में डिवीजन है, पावर माइनस हो जाएगी, 2x माइनस एक्स क्या बचेगा, ई रेज टू पावर एक्स, ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स, और ये हो जाएगा नीचे प्लस था प्लस ई रेज टू पावर। देखो अब देखो बड़े ध्यान से क्वेश्चन को जरा, अब आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कौन सी टाइप बन रही है, ये टाइप बन रही है एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स डी, टाइप 1 ये बन रही है हमारी। लेट मी सी, विजिबल है बोर्ड से, बिल्कुल ये टाइप है जिसका की इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो अब देखो इसका डेरिवेटिव ये बन रहा है ई दी पावर एक्स, ई दी पावर एक्स, देखो मैं अब कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर पुट कर रहा हूँ मैं ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स को टी, जब इंटीग्रल डेरिवेटिव करेंगे इसका ये बनेगा, इसका बनेगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, क्योंकि माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, डायरेक्ट कर रहा हूँ dx इज इक्वल टू dt। देयरफॉर इंटीग्रल क्या बन जाएगा हमारा, इंटीग्रल बन जाएगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स dx dt ओवर टी, क्योंकि इसको टी पुट किया, ये आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस ई, log of mod of e raised to power x plus e raised to power minus x plus, that is the answer। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई रिपीट वंस अगेन, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्यों डिवाइड किया e raised to power x के साथ, अभी आपको पता चल गया होगा। जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे चुटकियों में, बात सिर्फ प्रैक्टिस किया, नथिंग, e raised to power 2x over e raised to power x। और मैं फिर आपको बेटे ये बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग ये कह देते हैं ये भी कोई बुक है, ये भी कोई बुक करने वाली है, एनसीईआरटी को बाईपास कर देते हैं। पहले ये आनी चाहिए, अगर यही नहीं आई तो फिर इंटीग्रल नहीं आएगा। पहले बेसिक सीखो यार, उसके बाद एडवांस प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। बेसिक हमें आता नहीं है, बात हम एडवांस प्रॉब्लम की करते हैं, तो हाउ इट विल बी पॉसिबल, तो वो क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। एग्जाम को भी, क्योंकि कोई भी एग्जाम होगा चाहे आईआईटी का होगा, बेस वो इसी को मानेंगे। हाँ डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देंगे, तो पहले इसको तो सीखो। खैर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सपोनेंशियल फंक्शन से डिवाइड किया, क्योंकि इट कैन नेवर बी जीरो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता फॉर एनी एक्स। डोमेन इसकी सेट ऑल ऑफ रियल नंबर्स है ना, और रेंज इसकी ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, है ना। तो कर दिया डिवाइड, ये आ गया ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स बन गया ऐसे यहाँ पर। और बड़ा क्लियर कट इसका डेरिवेटिव ऊपर स्पून फीडिंग है, यहाँ पर ऊपर डेरिवेटिव पड़ा, नीचे फंक्शन है, उसका इंटीग्रल क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू माइनस एक्स। और यहाँ पर बेशक आप मोड ना भी लगाओ तब भी कोई बात नहीं, क्यों, क्योंकि फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो, मीन जीरो पे इन्फिनिटी होगा इसकी। और रेंज इसकी, डोमेन इसकी, सॉरी डोमेन तो इसकी होगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कुछ भी पुट कर दीजिए, और रेंज होगी 0 to इन्फिनिटी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है ना। तो नोट इट डाउन, क्वेश्चन नंबर 20 नोट इट डाउन। लेट मी सी की वीडियो कितनी, करते हैं एक दो क्वेश्चन और, इसको साफ करने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। 20th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, बिल्कुल वैसा ही है। 19 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेट ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x ओवर ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x dx। वही टाइप है हमारी, वही क्वेश्चन है, ठीक है। पुट कर दो, यहाँ पर देखो 1 नहीं है, सीधा पुट करो ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x इज इक्वल टू टी। तो इसका इंटीग्रल आएगा डेरिवेटिव 2 ई रेज टू पावर 2x, इसका आएगा माइनस 2 ई रेज टू पावर 2x, साथ में dx इज इक्वल टू dt। और 2 कॉमन निकालो, बचेगा ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। और हमारे पास आ जाएगा ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। देयरफॉर इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इंटीग्रल बन जाएगा, देखो ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू माइनस 2x को टी पुट किया है, और ये हमारा dt आ गया है। तो dt ओवर 2t, टेक 1/2 कॉमन,
dt by t 1/2 log of mod of t plus 1/2 log of mod of t e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x plus. I repeat once again, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट पढ़ा हुआ था, पिछले में यहाँ 1 था से डिवाइड करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर सीधा t पुट किया और डेरिवेटिव लिया 2 कॉमन dt by 2 और ये आ गया हमारा dt over 2 और ये हमारा t पुट किया हुआ था, तो 1/t log mod t log. अब यहाँ पर भी चाहे मॉड मत डालो क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज 0 to infinity है, नेगेटिव तो ये हो ही नहीं सकता. y is always positive, y is equal to e raised to power, y is positive और y is equal to 0 किसकी इक्वेशन है? x एक्सिस की इक्वेशन है, इसलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ विल ऑलवेज लाई अबव x एक्सिस और विल मीट y एक्सिस x एक्सिस एट इन्फिनिटी. मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीट x एक्सिस एट इन्फिनिटी मींस नेवर मीट. ठीक है, यहां पर आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 भी कर लेते हैं. हाँ जी, 21 भी कर लेते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 21, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 21 क्योंकि 37 क्वेश्चन हैं और 2 MCQ हैं. लेट I that is equal to इंटीग्रल tan square 2x minus 3d. अब हमें पता है tan square का इंटीग्रल नहीं होता, secant square का होता है. हमें पता है क्या, secant square थीटा माइनस tan square थीटा 1 और थीटा शुड नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए, है ना. दोनों के डोमेन जो है, कॉमन डोमेन का ये पॉइंट है कि ये नहीं होना चाहिए, है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2. खैर, तो इसको आप चेंज कर दीजिए, tan स्क्वायर को क्या बन जाएगा, secant स्क्वायर 2x minus 3 minus 1 dx. डायरेक्ट इंटीग्रल दीजिए. ठीक है, ब्रेक करके कर लेते हैं. secant स्क्वायर 2x minus 3 dx minus 1 dx. अब secant स्क्वायर एक्स क्या आएगा, tan x tan of 2x minus 3 अपॉन, लेकिन इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x minus 3 का डेरिवेटिव 2 minus x plus. I repeat once again, ये नहीं कि tan 3/3 करना, गलत हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला वैलिड इफ नॉट इफ योर फंक्शन इज लीनियर. तो tan स्क्वायर इज नॉट अ लीनियर फंक्शन. ठीक है, तो secant स्क्वायर का इंटीग्रल होता है, हमें पता है. देखो फॉर्मूले तो पता होने चाहिए. तो tan स्क्वायर होगा secant स्क्वायर -1 secant स्क्वायर 2x minus 1 minus 1. तो इसका इंटीग्रल tan 2x minus 3/2 minus 1 का x plus 3. ठीक है जी, नोट इट डाउन. 22nd क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन कर रहा हूं यहां पर. सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, वो डायरेक्ट ही है. लेट I that is equal to स्पून फीडिंग है यहां पर, इसका निकालना सीधा ही होगा भाई. इसका होगा tan of 7 minus 4x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 7 minus 4x प्लस c. ये होगा टेंजेंट ऑफ 7 minus 4x ओवर -4 प्लस c. ठीक है जी, ये आ गया इंटीग्रल. डायरेक्ट ही है भाई. secant स्क्वायर का tan x तो हो गया, लेकिन इसका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका 1 नहीं है, तो -4 है प्लस. क्वेश्चन नंबर 23, ये साफ कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 23, लेट I that is equal to, ये भी स्पून फीडिंग ही है, ये भी हमारी टाइप 1 ही है भाई. सीधा ऊपर फंक्शन पड़ा हुआ है, उसका डेरिवेटिव, ठीक है, fx अपॉन f डैश x, है ना. लेकिन ये टाइप 1 नहीं बनेगी, टाइप 2 बनेगी. ये फंक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई फंक्शन है
उसकी एक्सपोनेंट आगे उसका डेरिवेटिव ये है, तो इंटीग्रल हो जाता है एफ एक्स रेज टू पावर n+1 ओवर n+1 प्लस, क्योंकि मुझे पता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो पुट कर दो यहां पर साइन इनवर्स एक्स को t, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा dt, देयरफॉर इंटीग्रल आ जाएगा, देखो साइन इनवर्स एक्स को पुट किया t और इसका dt, है ना, क्या आ जाएगा t² 2 + c, और ये आ गया t स्क्वायर मीन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस, आई रिपीट वंस अगेन, मुझे पता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कोई फंक्शन आ गया उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ, सेकंड टाइप है, टाइप 2 है भैया, टाइप 2, है ना, तो साइन इनवर्स एक्स को t पुट किया तो 1/√1 माइनस एक्स के dx dt, तो t dt t² 2 + c और साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस c, गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लेते हैं इस लेक्चर में, फिर बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और कंप्लीट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया यहां पर, क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, पहले ये करते हैं 26 क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो चुकी है, तो मैं 26 क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये है हमारा लेट इंटीग्रल, या 20 वही करो आप, क्योंकि सीक्वेंस में करते हैं, 24 ही करते हैं पहले, वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। लेट आई हम मान लेते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x ओवर 6 cos x प्लस 4 sin x dx। यहां से मैं क्या करता हूं, क्योंकि टाइप तो f डैश एक्स ओवर एफ एक्स ही बनेगी, ऊपर तो कुछ कॉमन नहीं है, नीचे से मैं 2 कॉमन लेता हूं, हाँ 2, ये आ जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है। तो अब आप पुट कर दीजिए, पुट कर दो आप 3 cos x प्लस, देखो टाइप 1 है ये, एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स वाई, बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं आपकी कमांड बन जाए, और एक टाइप अब यहां पर तो मल्टीपल बन गया ना, हम एक टाइप करेंगे जहां पे इसका इंटीग्रल नहीं बनेगा, क्योंकि जब मैं कॉमन निकालूं बन रहा है फ्रैक्ट, लेकिन केवल यहाँ पर 5 हो 7 हो, फिर क्या करना, फिर क्या करेंगे, अगर यहाँ पर तो 2 का मल्टीपल है 4, 3 का मल्टीपल है 6, अगर मल्टीपल नहीं होंगे फिर क्या करेंगे, इन दैट केस हम एक नई टाइप करेंगे, पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एल डिनोमिनेटर प्लस एम इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, वो बाद में करेंगे हम ना। 3 cos x प्लस 2 sin x को t पुट कर दीजिए, और ये आ जाएगा डेरिवेटिव माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x dt, ये बन गया, ये बन गया, यानी कि और हम कह दें 2 cos x माइनस 3 sin x dt, तो क्या बन गया हमारा इंटीग्रल, देयरफॉर हमारा इंटीग्रल बन गया है, देखो ध्यान से 1/2 तो बाहर ही ले लो, ऊपर 2 cos x माइनस 3 sin x dx बन गया dt, नीचे बन गया t, तो 1/2 log mod t प्लस t, 1/2 log mod t, what is t? t is 3 cos x plus 2 sin x plus, I repeat once again, question number 24, 2 cos x minus 3 sin x over 6 cos x plus 4 sin x dx, 2 कॉमन निकाल दिया पहले ही, क्यों निकाला, मुझे दिख रहा है यहाँ पे मल्टीपल्स हैं, इसलिए जब मैं न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को t पुट करूंगा तो डेरिवेटिव आ जाएगा डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का, है ना, तो -3 इसका डेरिवेटिव है ना, ऊपर पड़ा हुआ एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारे पास,
-3 sin x प्लस 2 cos x dx dt और 2 cos x माइनस 3 sin x dx dt। तो ये बन गया dt ओवर t और 2 बाहर और log t और वैल्यू पुट कर दी हम। ठीक है, तो नोटेड डाउन। चलिए 25th क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि 25 तक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, वरना 4 वीडियो बन जाएंगी, वीडियो लेक्चर 4 हो जाएंगे इससे, है ना। तो हमारा नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर 25। लेट इंटीग्रल दैट इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस, जो देखो जिसको कमांड है डेरिवेटिव के ऊपर या इंटीग्रल के ऊपर, दोनों के फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री हार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, 1 बाय कॉस स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर एक्स कर दें, बात बन गई यहां पर, बड़ा इजी है। 1 माइनस टेन एक्स को टी पुट कर दो, वही आ गई ना बात। ये टाइप 2 है, टाइप 2 फंक्शन की पावर n आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो इंटीग्रल होगा एफ एक्स की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस, यही बन गया। 1 माइनस टेन एक्स को टी पुट कर दो, माइनस पूर्ण फीडिंग नहीं होगी, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स dt और सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt आ गया। देयरफॉर इंटीग्रल हमारा क्या बना, देखो माइनस dt आ गया, माइनस, देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx तो आ गया माइनस dt ओवर टी स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस टी रेस टू पावर माइनस 2 dt, ये आएगा माइनस टी रेस टू माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, तो ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा 1 बाय टी प्लस सी 1 ओवर व्हाट इज इट टी 1 माइनस टेन एक्स प्लस। आई रिपीट वंस अगेन, ये था हमारा इंटीग्रल, 1 बाय कॉस को सीकेंट स्क्वायर कर दिया, 1 माइनस टेन एक्स को टी पुट किया, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, जिसको डेरिवेटिव का कमांड है 1 मिनट में दिखाई देगा उसको क्वेश्चन, माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स dt और सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस dt, यहां पुट कर दिया सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt ओवर टी स्क्वायर टी रेस टू माइनस 2 इंटीग्रल माइनस टी रेस टू माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 बाय टी, क्योंकि टी इनवर्स बन जाएगा माइनस 2 प्लस 1 बाय टी प्लस सी 1 बाय 1 माइनस टेन एक्स प्लस। तो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आई होप कि आज आपने जो क्वेश्चन 11 टू 25 या 15 क्वेश्चन किए हैं, बड़े अच्छे से आप रिवाइज करेंगे और मेहनत करेंगे। और वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि व्यू बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन सब्सक्राइब जो सब्सक्रिप्शन है बहुत कम हो रही है। तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं पार्ट 3 में। एक्सरसाइज 7.2 काफी लेंथी है, 39 क्वेश्चन है, 25 तक हमने कर लिए हैं। तो तब तक हैव अ नाइस डे।